गुड आफ्टरनून और रादर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने बहुत बड़े बड़े शब्द मेरे लिए बोल दिए हैं यहाँ पे, विच इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ। आई हैव हैड टीचर्स लाइक महेश सर एंड मैम एज वेल जो पीछे बैठे हैं। सो इन टीचर्स इट इज़ अ जर्नी विच स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज एंड इन सब के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन थैंकिंग देम, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय थैंकिंग विजय पनपालिया जी, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है यहाँ पे आके मेरी जर्नी और मेरे लर्निंग्स आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सेकेंड, आई वुड लाइक टू थैंक अनिल जी राठी सर और महेश जी मुंदड़ा सर एज वेल एज ट्रस्ट के सभी मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक महेश नवमी के कार्यकर्ता समिति सब लोगों को कि इतना अच्छा सेमिनार आज आप सब लोगों के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। मैंने काफ़ी समय अकोला में बिताया है टिल माई 10th स्टैंडर्ड, लेकिन उस समय तक ऐसा कुछ अकोला में होता नहीं था इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग। तो मुझे आज भी पता है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा मुझे पुणे से लेके, मुंबई से लेके, चेन्नई से लेके अपना बिजनेस बंद करके सिर्फ करियर काउंसलिंग लेने के लिए जगह जगह लेके गए थे, सो दैट आई डोंट हैव टू टेक अ यू टर्न इन माई लाइफ। करियर काउंसलिंग ज़िंदगी का एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हर बच्चे ने और हर पेरेंट ने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सोच के अपने आने वाले लाइफ के 50 सालों के बारे में डिसीजन मेकिंग करना होता है। सो विच इज़ वाई आई होप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपकी मदद करे। सो विदाउट एनी डू लेट मी गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आज के सेशन में जो समय मेरे पास है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसको मैं 2 हाफ में स्प्लिट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ चूजिंग अ करियर। यू नो 12th पास बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, या इवन 8, 9, 10 जर्नी वाले बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हाउ डू आई चूज़ अ करियर। मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कहाँ पे जाना है। एंड टिपिकली ये रास्ते पे इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतनी नई नई राय मिलती है, और उतनी रायों में बच्चा तो कन्फ्यूज़ होता ही है, पेरेंट भी और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और इस चक्कर में यू एंड अप चूजिंग समथिंग विदाउट लिसनिंग टू योर सेल्फ, और आप किसी और के राय के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड करने लगते हो। पता है, रास्ते पे जब हम लोग ड्राइव करते हैं, अगर गलत रास्ता ले लिया जाए तो क्या होता है, आगे जाके यू टर्न लेना पड़ता है, राइट। उस यू टर्न में हमारा समय, पैसा दोनों बर्बाद होता है। पैसा तो ठीक है, समथिंग विच कैन बी अर्नड आफ्टरवर्ड्स इन लाइफ, लेकिन जो समय आप लोगों का है वो समय अगर एक बार चला जाए तो फिर से कभी वापस नहीं आता। हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टुडेज सेशन। वंस अगेन, मतलब आई कैनॉट थैंक इनफ everyone who has coordinated this session for all of you guys, and I hope I do justice to the same. So let me first start by asking you a question. Typically लोग क्या सोच के करियर डिसीजन मेकिंग करते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया था वो था पेरेंट्स जो चाहते हैं, राइट। सबसे पहले ये आता है कि पेरेंट्स क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मैंने देखा है मेरे एक रिलेटिव के अंदर एक बच्चे ने ये डिग्री करी, वो अमेरिका चला गया, वहाँ जाके सेटल हो गया है। मैं भी मेरे बेटे को यही करियर करवाऊंगा। हर पेरेंट का एक सपना ज़रूर होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, आगे पहुंचाने का। बट मैं पेरेंट से एक ही चीज़ यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बिफोर चूजिंग अ पाथ देर आर मैनी थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि अपने बच्चे के लिए क्या वो पाथ सही है। सेकेंड पॉइंट जो अक्सर लोग करते हैं वाइल चूजिंग अ करियर, जहाँ पे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स या 8, 9, 10 के, कितने बच्चे यहाँ पे 8, 9, 10 के, जस्ट शो ऑफ हैंड्स। मैक्सिमम आई गेस। एंड इन आफ्टर 10th कितने बच्चे हैं? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज मैं दोनों लोगों को कैटर करूंगा थ्रू द कोर्स ऑफ माई टाइम। अच्छा, बाय द वे दिस इज नॉट वन वे डायलॉग, ठीक है, मोनोलॉग नहीं रखना चाहता मैं। आई सिंसियरली विश कि अगर किसी को जेन्यूनली करियर के लिए कोई कन्फ्यूजन है, अपार्ट फ्रॉम डिग्रीज, इफ़ यू ब्रॉड लेवल अंडरस्टैंड, क्योंकि डिग्रीज तो मनोज सर ने इतनी खतरनाक कवर कर दी कि दूर दूर तक मुझे बोलने की कोई जगह ही नहीं बची है। बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ टू पिक अ करियर। अगर उस दरमियान अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इन दैट प्रोसेस, प्लीज़ डू स्पीक टू मी। आप डायरेक्टली
हाथ ऊपर करके वहीं से सवाल पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर दैट। लेट मी स्टार्ट विथ माई पर्सनल जर्नी। जब मैं जगह जगह जा के हमारे मतलब मेरे पापा मम्मी के साथ में अलग अलग काउंसलिंग्स में जा रहा था, एवरी टाइम ऑल आई वॉज हियरिंग इज ये डिग्री ये करती है, वो डिग्री वो करती है, आपको जो पसंद है उसके अंदर आप चले जाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट वॉट यू लाइक बिफोर चूजिंग अ करियर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज इट दैट यू कैन डू दैट? सबसे पहली चीज पता है, एज अ 8th 9th 10th स्टूडेंट पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो इस स्टेज में क्या कर सकते हैं। यू आर ब्रिलियंटली प्लेस्ड राइट नाउ। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, मैं 8th 9th 10th में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ही लगा हुआ था। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों के अंदर और आपके पेरेंट्स में इतना अवेयरनेस है कि वो आपको आज यहाँ पे लेके आए हैं टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर करियर चॉइसेस। जो आपके पास आने वाला 5 साल का समय है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं टू फाइंड आउट वॉट इज द राइट करियर चॉइस फॉर यू। लेट मी एक्सप्लेन। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड इज अटेंड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। इट कैन बी एनी थिंग। पहले से अपने दिमाग में बिल्कुल भी कोई करियर चॉइस फिट मत करिए कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। एंड बिलीव मी, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द डिग्रीज, it is about you. It is not about what the industry values. It is not about what anyone else cares about. पेरेंट्स ने भी ये चीज़ बहुत ही केयरफुली समझनी चाहिए कि ये आपके बच्चे का भविष्य है। इट कैनॉट कम फ्रॉम आपके किसी रिलेटिव ने ये कोर्स कर दिया और उसका करियर बन गया। हर बच्चे का एक अलग रास्ता होता है, उसकी एक अलग खूबी होती है। वो खूबी सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा और वो करने के लिए एक सिंपल रास्ता बताता हूँ। स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट व्हाट रियली एक्साइट्स। आपको क्या पसंद है? अब आई नो शायद 8th 9th 10th के बच्चों से मैं पूछूंगा तो बोलेंगे वीडियो गेम एक्साइट्स नहीं, तो सारे पेरेंट्स वहाँ से जूते फेंकेंगे कि बच्चों को वीडियो गेम करियर में बनाने बोल रहे हैं। नाउ द थिंग इज, ऐसे केसेस के अंदर अपार्ट फ्रॉम वीडियो गेम एज अ हॉबी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू रियली लाइक एज अ करियर। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन, आज अपनी उम्र 18 19 20 21 साल, इसके बाद में जो आने वाला 40 साल का टाइम फ्रेम रहता है वो आपके साथ हमेशा टिकता है। वन बिगेस्ट मिस्टेक आई सी एवरी ईयर, एंड मतलब आई काउंसिल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, आई गिव वर्कशॉप्स इन स्कूल्स, मैं 1-on-1 काउंसलिंग्स भी देता था, तो उसके अंदर मुझे एक ही पैटर्न हमेशा दिखता था। व्हेनेवर आई आस्क अ स्टूडेंट आप क्या करना चाहते हो, आपने फ्यूचर में क्या सोचा है, और बच्चा सबसे पहला जवाब मुझे ये देता था, सर मैं MBA करना चाहता हूँ, सर मैं ये डिग्री करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एटीट्यूड बदलिए। इट इज़ नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ करियर। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड अ करियर। लेट मी एक्सप्लेन यूजिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अब समर वेकेशंस चल रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई कहीं ना कहीं घूम के आए हैं। मतलब मैं तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लोगों की फ़ोटोज़ देख देख के खुश हो जाता हूँ कि कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। मेरी वाइफ भी पीछे बैठी है तो वो मुझे वहाँ से गाली मार रही होगी कि मना कब लेकर जाऊँगा बारह घुमावाना। एनीवे, सो द पॉइंट इज करियर प्लानिंग इज लाइक वेकेशन प्लानिंग। हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं, वहाँ के होटल्स के व्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, और कोई अगर वहाँ जाके आया है तो उससे हम लोग क्या पूछते हैं, राय कि यार कैसी जगह है, राइट। फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस, कभी भी अगर करियर किसी डोमेन में बनाना हो तो आपने सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि उस डोमेन में करियर सेट करके कौन बैठा है। राय उसी इंसान से लीजिए जो वहाँ जाके आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दार्जिलिंग जाना है, जो इंसान गोवा जाके आए उससे थोड़ी आप पूछते हो कि दार्जिलिंग कैसी जगह है, वो थोड़ी बता पाएगा। वो बोल भी देगा, अरे घटिया जगह है, गोवा जा, गोवा बहुत बढ़िया जगह है, मैं जाके आया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन करियर चॉइसेस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल एज पेरेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड कि मेरे रिलेटिव ने ये चीज़ कर दिया तो आपने भी ये चीज़ कर लेनी चाहिए, मैंने ये करके रखा है, मेरे लिए इट वर्क तो आपने भी ये चीज़ करनी चाहिए। इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। सो यू शुड फाइंड आउट समवन हु हैज़ एक्चुअली डन इट एंड देन टेक करियर एडवाइस फ्रॉम समवन। सो अगर आप मुझसे पूछोगे आर्ट्स कैसी करियर फील्ड है, तो आई एम सॉरी बट मैंने आर्ट्स किया नहीं है तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। बट इफ़ यू आस्क मी फाइनेंस कैसा करियर चॉइस है, आई विल बी एबल टू गिव यू एवरीथिंग अंडर द सन विच इज़ देयर इन फाइनेंस।
दैट इज वॉट माई सेकेंड हाफ ऑफ द करियर चॉइस इज गोइंग टू बी, करियर काउंसलिंग इज गोइंग टू बी कि फाइनेंस में कौन से करियर चॉइसेस है एंड वॉट यू कैन डू टू गेट दैट. But before we get to that, I actually want to spend some time on this most important aspect of career choosing. So पहली लर्निंग, करियर चॉइस करते समय सबसे पहले आपने ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए जो वो करियर में सक्सेसफुल हो चुका है. एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल, इट डजंट मीन एग्ज़ाम क्लियर करना. इसका मतलब होता है सक्सेसफुली वो करियर को एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है. वी सी अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स लाइक माई सेल्फ who go into finance. We see a lot of engineers who go into banks. We see a lot of doctors. चलो ठीक है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही करेगा और कहाँ जाएगा. But the main point is education wise जो उन्होंने किया है, उन्होंने लाइफ में वो चीज़ रियल लाइफ में अप्लाई करी है या नहीं करी है. So for 8, 9, 10 students, the point which I was trying to make is आपने वर्कशॉप्स के साथ साथ ऐसे प्रोफेशनल से पहले इंटरेक्ट करनी चाहिए कि आपका दिन कैसा होता है, आप सुबह से शाम क्या करते हैं. Does that work excite you? आपको वो पसंद आता है या नहीं आता है? Because remember, there is a huge difference between career and a degree. डिग्री सिर्फ 2 या 3 साल का फासला होता है, उसके बाद में पेपर बन के दीवार पे रख जाती है. उसके बाद जो आप डे इन डे आउट करते हो वो आपका करियर होता है. और आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो पहले एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, फिर जब काम पे चले जाते हैं और फिर बोलते नहीं यार ये काम पसंद नहीं आ रहा सर, बताओ ना अब मैं कौन सा कोर्स करूँ. दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. फिर आपको लाइफ में क्या करना पड़ता है? यू टर्न. एंड दैट यू टर्न बिकम्स प्रॉब्लमैटिक. आपका समय जा चुका. विच इज़ वाई आपने सबसे पहली चीज़ जो 8, 9, 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसे प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करना चाहिए कि वो डे इन डे आउट क्या करते हैं, क्या आपको वो करियर एज अ चॉइस पसंद आता है कि नहीं. फॉर 11, 12 स्टूडेंट्स यू कैन डू द सेम थिंग. आपके पास थोड़ा कम समय है बट अभी भी समय गया नहीं है. आफ्टर 12 जो आप एज अ करियर चूज़ करते हो उसके लिए आपने वर्कशॉप्स के साथ साथ एक्सपर्ट से बातचीत करनी चाहिए. अनदर थिंग, यू शुड बेसिकली फाइंड आउट व्हाट सब्जेक्ट्स एक्साइट यू इन योर 10th and 12th स्टैंडर्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफ़ी लोग रहेंगे जिनको अकाउंट्स मतलब इतने पसंद आते हैं कि रातों में भी नींद में भी A=L+C बैलेंस करने में मज़ा आता हो. ऐसे लोगों के लिए यू बेसिकली आर रियली गुड विथ नंबर्स. यू शुड गो इन टू दैट फील्ड विच इज़ अफिलिएटेड विथ अकाउंटिंग विच हैपन्स टू बी CA, द बेस्ट सर्टिफिकेशन इन द डोमेन. अगर आपको बिजनेसेस एक्साइट करते हैं, व्हेन आई से बिजनेसेस, आई एम श्योर यहाँ पे शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा किसी न किसी ने, राइट? सो शार्क टैंक इंडिया के अंदर कैसे आके वो एक अलग अलग स्टार्टअप आइडियाज़ बताते हैं कि इस स्टार्टअप के अंदर आप पैसा लगाओगे क्या, मैंने ये आइडिया सोचा है, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा क्या. अब ऐसे डोमेन्स में अगर आपको वो डोमेन पसंद आता है तो दैट इज़ बेसिकली अ फील्ड ऑफ फाइनेंस. तो आपने फाइनेंस एज अ डोमेन में जाना चाहिए. फॉर पीपल हु वांट टू जॉइन फैमिली बिजनेसेस, सिर्फ नाम के लिए डिग्री मत करिए. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. अब मैं तो सूरत रहता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन होते हैं, उनके सीधा पेरेंट्स और कैंडिडेट्स का एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि मेरा बच्चा बिजनेस संभाल ले, बहुत है मेरे लिए. अब जब बच्चा वहाँ पे पहुँचता है, वो जो रास्ता होता है ग्रेजुएशन से बिजनेस एक्सपर्ट बनने का, उस डोमेन में बच्चे ने कौन सी डिग्रीज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इज समथिंग विच आई विल टॉक अबाउट. सबको ये समझ में आए कि टिपिकल मिस्टेक्स क्या होती है. दूसरी मिस्टेक जो कैंडिडेट अक्सर करियर चॉइस में करता है, दैट इज़ आस्किंग समवन एल्स कि बॉस ये कैसे चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हो, आप ट्रेन में किसी दार्जिलिंग जाने वाले इंसान से पूछते हो क्या दार्जिलिंग कैसी जगह है? मतलब जिसका करियर शुरू ही नहीं हुआ, ऐसे इंसान से करियर एडवाइस कभी ना लीजिए. एंड स्पेशली व्हेन यू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ये प्रॉब्लम ना, ये आइडिया आपको वो नॉइस को फिल्टर करने में मदद करेगा कि इसको इग्नोर करो, ये पीस ऑफ एडवाइस पे फोकस करो. होपफुली दैट हेल्प्स यू गाइज. अनदर पॉइंट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज, टिपिकली बच्चों को ये कभी समझ नहीं आता कि इफ़ आई वॉन्ट टू गेट टू अ डेस्टिनेशन, हाउ डू आई ट्रैवल टू दैट करियर. डिग्री एक रास्ता होता है करियर तक पहुंचने का. टू गेट टू दैट डेस्टिनेशन आपको कई रास्ते अवेलेबल है. जैसे महेश सर ने इंट्रोडक्शन में बहुत ही प्यारी लाइन बोली थी, आई एम नॉट एबल टू रेप्लिकेट इट, बट रास्ते बहुत सारे हैं. देयर आर सो मेनी करियर चॉइसेस, सो मेनी एंड गोल्स विच यू कैन अचीव आउट ऑफ इट. तो उसके लिए द बिगेस्ट मूवर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज शुड बी इंटरेस्ट, एंड सेकेंड, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ.
This is very crucial. This is especially for parents as well as students. I've seen a lot of students जिनको पहले से ही पता होता है कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बस नाम के लिए कर रहे होते हैं. आप बिल्ली जब दूध पी रही होती है ना आँख बंद करके, उसको लग रहा होता है कोई नहीं देख रहा है, तो यू नो शी इज़ फीलिंग हैप्पी अबाउट इट एंड शी इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क. ऐसे केस में आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो. इफ़ यू डोंट रियली लाइक दैट सब्जेक्ट, इफ़ यू डोंट रियली लाइक दैट प्रोफेशन, नाम के लिए बिल्कुल मत करिए. आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो. अगर पेरेंट्स को भी दिख रहा है इसको मज़ा नहीं आ रहा है ना, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ. स्टॉप लॉस नाम की एक चीज़ होती है अगर कोई मार्केट्स में ऑपरेट करता है तो. जब आपको पता होता है ना कि आपका नुकसान हो रहा है, कम नुकसान में रोक दिया जाना चाहिए. उस होपिंग दैट इट विल टर्न अराउंड इन फ्यूचर, इट डजंट रियली वर्क दैट वे. सो प्लीज़ बी वेरी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. फाइंड आउट कि जेन्युइनली आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है. कि व्हेन यू ट्राई टू रीड एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन से डोमेन में आपका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगता है. सेकेंड पॉइंट, डू टेक अ लुक एट whether you enjoy doing that thing, because then people will do a lot many things if you start enjoying. आपकी हॉबी अगर आपका करियर बन जाए, इससे बेटर चीज़ कुछ नहीं हो सकती. Alright, let me begin with the second part of the session कि अब ऐसे डोमेन्स में, फाइनेंस में क्या क्या करियर चॉइसेस अवेलेबल हैं, what you can do to get there. Finance as a career choice is one of the fastest evolving field and that is what I am here to talk about, क्योंकि सर ने कॉमर्स और आर्ट्स तो काफ़ी रिगरसली कवर कर दिया है. लेट मी टॉक अबाउट फाइनेंस. आज टीवी पे देखो तो क्रिकेटर दिखता है म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट करते हुए. नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे होते हैं सिलिकॉन वैली में कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया इज़ द फ्यूचर. एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट मार्केट्स एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, जब 2 साल हम सब लोग ऑलमोस्ट घर में थे, देयर वाज वन थिंग विच वाज कॉन्स्टेंटली ऑन, विच इज शेयर मार्केट. तो हर किसी का इंटरेस्ट मार्केट्स पे कुछ ज़्यादा ही आ चुका है. अब ऐसे डोमेन्स में लेट मी टॉक अबाउट ऐसे कौन से करियर चॉइसेस है विद इन फाइनेंस वेर यू कैन बिल्ड योर करियर. एंड जैसे मैंने मेरा अप्रोच बताया, आई ऑलवेज गो अबाउट एक्सप्लेनिंग द वर्क जो वो फील्ड करती है. एंड इफ दैट वर्क एक्साइट्स यू, देन यू शुड गो अबाउट थिंकिंग कि कौन सी डिग्री आपको वो रास्ते तक पहुंचा सकती है. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ वन सिंपल डोमेन विच इज़ कोर फाइनेंस. कोर फाइनेंस या फाइनेंस एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे पैसे से पैसा बनता है. अब सडनली सब लोगों के कान खड़े हो गए होंगे. पैसे से पैसे बनने वाली फील्ड के अंदर ब्रॉडली 4 करियर चॉइसेस है जो आज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और सिर्फ इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. फर्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा. ऋतिक रोशन उसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है. वो बोलता नहीं है वो को एक्टर को कि तेरी साल भर की सैलरी इतनी नहीं होगी जितना मैंने एक कॉल में कमा लिया. ये इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर बेसिकली दोज गाइज जो बड़े बड़े बिजनेसेस को उनका पैसा कहीं दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है तो मदद करते हैं. बेसिकली इन्वेस्ट करने में या फिर पैसा मार्केट से उठाने में मदद करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प बिग बिजनेसेस बिकम मोर बिग. उनका काम एक ही होता है कि बिजनेसेस को फंड्स का एक्सेस दिलवाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली पेटीएम का IPO आया था, LIC का IPO आया है. IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे बिजनेस अपने शेयर्स मार्केट में बेच के मार्केट से पैसा लेते हैं. अब जिन लोगों को ऐसे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं, जो ये फील्ड एक्साइट करती है कि कौन से बिजनेसेस के अंदर पैसा डाला जा सकता है, ये फील्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. अब ये जो डील्स होती है, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम IPO वॉज हाउ मच, किसी को पता है? 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ का पेटीएम का IPO था. ये 16,000 करोड़ का पेटीएम का IPO का इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने 1% चार्ज किया था. 1% मतलब 160 करोड़. विच इज़ वाई दीज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर नोन टू बी मनी मेकर्स इन द इंडस्ट्री. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इन्वेस्टमेंट बैंकर नाम की कोई डिग्री है क्या, एंड इज इट सेम एज वो HDFC काउंटर पे बैठते हैं या ICICI काउंटर पे बैठते हैं? नो, दोज आर रिटेल बैंकर्स. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस का पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करना. ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का रास्ता मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन डेस्टिनेशन, करियर चॉइसेस, फिर वहाँ पे जाने का रास्ता डिस्कस करेंगे. सेकेंड फील्ड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट.
स्पेशली जिन लोगों को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि जो 5000 लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं उनमें से किस में पैसा लगाना चाहिए. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, सो मेनी डिफरेंट मेट्रिक्स, तो हम पैसा लगाए तो किस में लगाए. ऐसे डोमेन्स में ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स दिन रात एक करके सिर्फ ये कंपनीज स्टडी करते हैं और इन कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं. क्लाइंट का पैसा, दिमाग आपका. जब वो पैसा ग्रो करता है, उस ग्रोथ में आप प्रॉफिट शेयरिंग लेते हो. बेसिकली दिमाग का पैसा है. और ये एक ऐसी फील्ड है दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी जाके आप ये काम कर सकते हो. दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको PMS भी बोला जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. सेबी का लाइसेंस लेना पड़ता है एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर. थर्ड फील्ड, वेंचर कैपिटलिस्ट. शार्क टैंक इंडिया, राइट? याद है? सो फॉर पीपल जिन लोगों ने शार्क टैंक इंडिया नहीं देखा है, आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, अरे यार छोटी सी कंपनी है, 18-18 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन लेके बैठी है कि कंपनी 20 हज़ार करोड़ की कैसे बन गई. आप लोगों ने ये भी सुना होगा स्विगी, जोमेटो, उबर, मतलब अब तो अकोला में भी आ गया है जोमेटो. बेसिकली ये कंपनीज शुरुआत बहुत छोटी होती है इन कंपनीज की, बट फिर मार्केट से पैसा लेके दे स्केल अप सो बिग एंड बिकम सो बिग एंड इवेंचुअली दे कम पब्लिक, मतलब इनका IPO आता है. अगर आप में से इंडिया इज द न्यू लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इंडिया इज एक्चुअली नोन एज द सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड. सिलिकॉन वैली मतलब इट्स अ प्लेस इन US जहाँ पे सबसे अमीर कंपनीज, सबसे रिच इन्वेस्टर्स बैठते हैं. दिन रात उनका एक ही काम होता है, ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ के अंदर पैसा लगाना. गूगल वॉज वंस अ स्टार्टअप, Amazon was once a startup, Tesla was. Every big company started very small. किसी ने गराज से शुरुआत करी थी, then eventually came to known as Apple. किसी ने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी थी, इवेंचुअली पूरे इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गए, स्विगी, जोमेटो. ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों के दिमाग में होते हैं. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल करियर चॉइसेस में इतने बन जाते हैं कि कोई इन स्टार्टअप आइडियाज़ को एंकरेज नहीं करता, और यही स्टार्टअप आइडियाज़ कल को जाके बहुत बड़ा बिजनेस बनता है. इस फील्ड का नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर अर्ली स्टेज पे पैसा लगाते हैं और वो इवेंचुअली बहुत बड़ी बन जाती है कंपनीज, नोन एज उबर. आई एम श्योर हर किसी ने नाम सुना होगा, ओला, उबर, ऑल ऑफ दीज वर स्टार्टअप्स. आज इंडिया हैज़ मोर देन 50 कंपनीज जो पिछले 2 साल में 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन लेके खड़ी हुई है. मतलब जो एक कमरे में शुरू हुई थी कंपनी, आज 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी कीमत है. हाउ डिड दिस हैपन? फील्ड इज वेंचर कैपिटलिस्ट. जिस किसी के दिमाग में ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ होते हैं, वो ऐसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ काम करते हैं कि हाउ डू आई स्केल अप माई आइडिया, मेरा आइडिया बड़ा कैसे बनाया जाए, हाउ डू आई बिकम दिस बिग. इस फील्ड का नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट. एंड द फोर्थ फील्ड विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज बिजनेस कंसल्टेंसी. ये सबसे खतरनाक, हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स हैं. आई एम श्योर अपने मारवाड़ी समाज में इतने ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, मैं तो खुद भाला हूँ, तो दाल मिल्स वगैरह हमारे सबके. A lot of businessmen are sitting in this room itself, and a lot of businessmen may be watching it downstairs. ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस, अपने पेरेंट्स से स्टोरी सुनने मिलती है, 100 रुपये था जेब में, वो 100 रुपये से धंधा खड़ा करा है मैंने. समझ में आ रहा है सब लोगों को? 100 रुपये से बैंक से कर्जा लेके बिजनेस शुरू किया है, आज इतना बड़ा बन गया. लेकिन एक पॉइंट आता है कि बिजनेस वहाँ के रुक जाता है, उसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो पाती. एंड इवेंचुअली दे आर थिंकिंग कि अब अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी, हाउ डू आई बिकम बिग. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको आई कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी सच बिजनेसेस. अब एक छोटे से हल्दीराम बिजनेस का दाम, हल्दीराम एज ए नागपुर के अंदर शुरू हुआ हुआ बिजनेस आज वर्ल्ड के हर एयरपोर्ट पे उसकी भुजिया से बिकती है. ये बिजनेस एक स्टेज पे आके रुक गया था. हाउ डिड इट बिकम सो बिग कि कोने कोने तक वर्ल्ड के हर एयरपोर्ट पे हल्दीराम का भुजिया से बिकता है. इस स्टेज तक पहुंचने के लिए इस बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस का डॉक्टर आर कॉल्ड बिजनेस कंसल्टेंट्स. बेसिकली ये लोग बड़े बड़े बिजनेसेस स्टडी करके उनके
जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाइपलाइन में कचरा अटक जाता है तो हम लोग प्लम्बर को नहीं बुलाते हैं कि भाई कचरा साफ कर, पानी फास्ट आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसेस एक स्टेज पे जाके अटक जाते हैं, इन बिजनेसेस को और बड़ा बनने में मदद करते हैं। दीज आर बिजनेस कंसल्टेंट्स। ये जो 4 फाइनेंस की फील्ड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, याद आ रहा है? सेकेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, थर्ड वेंचर कैपिटल। सो जिन लोगों के, मतलब अपन तो मारवाड़ी है, खून मत अंधो बोलो मत, तो जिन लोगों के दिमाग में बिजनेस है, जिनका ड्रीम बिजनेस है, उन लोगों के लिए वेंचर कैपिटल फील्ड वरदान है। एंड स्पेशली जब इंडिया में इतना पैसा फॉरेन से आ रहा है, ओनली टू पुट इन दीज ब्रिलियंट आइडियाज विच कैन बिकम द नेक्स्ट अंबानी। तो ऐसे स्टार्टअप आइडियाज अगर अपने दिमाग में भी है ना, उसको छोड़ो मत। स्पेशली मैं पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट लेट दैट लिटिल एंटरप्रेन्योर इन योर किड डाई। उसके दिमाग में कोई भी छोटा आइडिया हो, भले ही पैसा मोटा लगता हो, देन उसको बोलिए कि तू जाके बाहर पिच कर, इन्वेस्टर से पैसा लेके आ। जैसे शार्क टैंक में नहीं करते हैं लोग, जाके इन्वेस्टर के सामने पिच करी, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है, उसको थोड़ा समय दीजिए। यू नेवर नो वॉट इट कैन टर्न आउट टू बी। कितनी बड़ी बात होगी हमारे समाज के लिए, सोचिए कि हमारे ही समाज का एक आदमी अगर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए और हम लोग उसके किस्से लिखें कि हमारे समाज का आदमी है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। तो सिंसियरली, मतलब जो ये क्रिएटिविटी वाले करियर्स है ना, अनफॉर्चुनेटली कहीं दब के रह गए। आज अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी एक सवाल पूछूं कि आपके दिमाग में क्या आता है, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिए, बिलीव मी आंसर वही निकलता है जो आज से 10 साल पहले मैंने सुना था। सॉरी नॉट 10 साल, 18 साल पहले मैंने और मेरे पेरेंट्स से सुना था दूसरों से कि सीए बना दे, डॉक्टर बना दे, नहीं तो इंजीनियर बना दे। अब ऐसे केस में बच्चा अपने लिए करियर ढूंढने के बजाय इन करियर चॉइसेस में अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। दैट इज द बिगेस्ट क्राइम वी आर कमिटिंग। अपने बच्चे के अंदर की वो क्रिएटिविटी हम लोग बंद कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये जो करियर चॉइसेस है विच आर हाईली क्रिएटिव आर वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल करियर चॉइसेस आउट देयर। अगर बच्चा अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता तो प्लीज उसको वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है। फेलियर तो वहां पे भी होगा ना, यहाँ कम से कम अपसाइड तो है, पास हो गया तो या सक्सेसफुल हो गया तो। अनदर थिंग विच मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब मैंने फाइनेंस की काफ़ी करियर चॉइसेस, 4 करियर चॉइसेस यहाँ पे बताई है। आपका अप्रोच लाइफ में करियर चूज करते समय यही रहना चाहिए, नेवर एवर थिंक ऑफ अ डिग्री। डिग्री के बाद क्या आता है ये सोचिए। क्या आप अपने आप को वो काम करते हुए देखते हो? आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन होता है, हथौड़ा 10 बार दिमाग पे लगता है तब दिमाग में एक बात जाती है। तो बहुत बार ये हथौड़ा अपने दिमाग पे आपको भी मारना होगा कि मुझे काम क्या पसंद है, मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ क्या। वरना फिर बच्चा क्या करता है, पहले कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री करेगा, फिर एमबीए की डिग्री करेगा, फिर उसके बाद में कुछ और करेगा। भाई काम कब करेंगे, कब सोचोगे आप अपने करियर के बारे में? एंड करियर स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्री। अगर आप लोगों को ये चीज़ विश्वास नहीं होती तो मैं एक चीज़ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। यू नो वन टिपिकल क्वेश्चन विच आई गेट इन माई काउंसलिंग सेशंस इज, सर कौन सी डिग्री की सबसे ज़्यादा वैल्यू है? ये पेरेंट बच्चा दोनों पूछता है। अब अगर डिग्री की वैल्यू रहती ना तो आई एम श्योर अभी तक दूसरी डिग्रीज बंद हो चुकी रहती, दूसरे करियर चॉइसेस बंद हो चुके रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल don't do extraordinary things, they do things extraordinarily। मतलब extraordinary तरीके से वो चीज़ें करते हैं, इसीलिए वो extraordinary बनते हैं। कोई भी ऐसा करियर चॉइस नहीं है जो बहुत वैल्यूएबल है या जिसकी वैल्यू नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करते हैं। कमिंग टू द फैक्ट कि हाउ टू गेट टू दीज करियर चॉइसेस एट अ वेरी यंग एज। दिस वॉज अ आइडिया व्हेन वी स्टार्टेड। मतलब जब मैं इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा था, आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल
यही बोलते हैं मुंह के ऊपर, अरे यार किताब पढ़ने का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीज़ें बोलते हैं कि किताब न बाजू में रख, या चीज़ अठ ही सीखना पड़ा, कि वहीं पे ही वो चीज़ें सीखने मिलती है। तो फिर वो पढ़ने का अगर मतलब नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, तो रादर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ जाके सीखूंगा, आज से मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ उस चीज़ की। इट इज़ नॉट अबाउट अ एग्जामिनेशन, इट इज़ अबाउट अ करियर। To do that, let me explain how to create a great career, and this is true for everyone. कोई साइंस का बच्चा रहो, आर्ट्स का बच्चा रहो, कॉमर्स का बच्चा रहो, या फाइनेंस में, किसी भी डोमेन में आप सोचो, हर बच्चे के लिए ये लागू होता है। किसी भी डोमेन में सक्सेसफुल करियर के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट, एक अच्छी डिग्री, उस डोमेन की डिग्री। सेकेंड, अब डिग्री के बारे में जैसे मैंने बताया मनोज सर ने काफ़ी ब्रिलियंटली कवर कर ही दिया है, तो वहाँ पे मैं कुछ बोलने लायक मेरे लिए बचा नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग। सेकेंड चीज, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस एंड थर्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो, फोकस ऑन कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप लोगों ने डिमांड सप्लाई, मतलब कुछ शायद 11th-12th के भी बच्चे हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप लोगों ने कॉमर्स में डिमांड सप्लाई सीखा होगा कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस घट जाता है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि जब कोविड के अंदर डिमांड भी ज़्यादा थी, सप्लाई कम था, इसीलिए दाम ऊपर जा चुका था चीज़ों का। समथिंग विच इज़ अ क्लियर कट रियल एप्लीकेशन। बट दूसरी चीज़ उसी टाइम पे जहाँ पे किताबें झूठी पड़ जाती है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जो पिछले 4 महीनों में तेल $120 बैरल पहुंच गया है, स्टील 2.5 गुना हो गया है, आयरन और 1.5 गुना हो गया है। इन चीज़ों का अपने ट्रैक नहीं रखा कभी। अगर हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं ना, अ बेसिक नेसेसिटी, एंड प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट इन दिस रूम एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस रूम, अगर आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो ना, प्लीज़ रियल लाइफ से कनेक्ट करना बनाइए। वरना पता है, जब आप मार्केट्स में उतरोगे ना अपने करियर बनाने के लिए, तब धक्के खाने पड़ेंगे। फिर लोग आपको बोलेंगे अरे नहीं नहीं नौकरी नहीं मिल रही, भाई जी नौकरी लगा दो। ऐसे केस में ना, जब बच्चा प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीख के निकलता है ना, इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू लेने का पर्पस क्या है? कंपनीज इंटरव्यूज़ क्यों लेती है? जानने के लिए कि बच्चा कितना होशियार है, राइट। डिग्री तो उसको रेज्यूमे पे दिख जाती है। लेट मी गिव यू अ स्टैटिस्टिक एंड लेट दैट सिंक इन। 0.5 करोड़ जनता कॉमर्स में हर साल ग्रेजुएट करती है। 0.5 करोड़ पीपल। जस्ट आस्क योर सेल्फ, हाउ आर यू डिफरेंट? आप कैसे अलग हैं उनसे? जब ये 0.5 करोड़ जनता इन जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन डोमेन्स में घुसने की कोशिश करेंगे, तो अपने में क्या अलग है जो दूसरों में नहीं है? उसी का रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टार्ट ट्रैकिंग डेली थिंग्स। अब अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो ट्राई एंड सी कि एक कंबस्टिबल इंजन कैसे काम करता है, ICE जिसको बोला जाता है, इंटरनल कंबस्टिबल इंजन। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, आपने वो नहीं देखा और आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो, यू विल नॉट बिकम अ गुड इंजीनियर। अगर आप कॉमर्स डोमेन में हो, आपको पता नहीं मार्केट्स में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन आ रहे हो रहे होंगे, माना के फ़र्क पड़ा, ये नहीं चलेगा। हम सब लोगों को आज उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जब स्टील 2.5 गुना हो गया, रियल एस्टेट 17% महंगा हो गया है। कितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक चुके हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा आ चुकी है। महंगाई आई तो इंटरेस्ट रेट RBI ने बढ़ाना चालू करा। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और आप अपने आप को कॉमर्स ग्रेजुएट बोलते हो, तो अपने में कहीं कमी रहेगी। एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करके मतलब नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स जो हम लोगों को अपने स्टैंडर्ड पे, अपने लेवल पे ये चीज़ें अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल नॉलेज कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है उसको कैसे अप्लाई करा जाता है। थर्ड थिंग, जब ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेके बैठ चुके हो, गो फॉर अ वर्क एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप्स पे जाइए। बात कमाने की नहीं है यहाँ पे, बात है सीखने की। मनोज सर ने एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट बोला था अपने काउंसलिंग में, एट अ अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर फोकस ऑन लर्निंग रादर देन मनी। जो लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं ना, जैसे 3 इडियट्स में नहीं बोलता है
आमिर खान, पैसा पीछे अपने आप आएगा। ठीक उसी तरीके से लर्निंग पे फोकस करो। इट इज़ नॉट अ मूवी डायलॉग गाइज। जब हमसे उम्र में और तजुर्बे में कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खुद यहाँ बैठे हैं और उनके मुंह से ये चीज़ निकल रही है, इट हैज़ टू मीन समथिंग। जब हर जगह अपने को ये चीज़ सीखने मिलती है ना, प्लीज़ फोकस ऑन लर्न। तो इसीलिए हर किसी ने इंटर्नशिप्स पे जाना चाहिए। अब ये इंटर्नशिप्स कैसे जाओगे? अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन। देयर आर मेनी थिंग्स विच पीपल डू। ग्रेजुएशन में हम लोगों के पास में 3, 4, 5 घंटे के अलावा कॉलेज में टाइम स्पेंड नहीं करना होता है। जो अपना खाली समय होता है उसके अंदर करिए। आज आपके पास खाली समय जो 8, 9, 10th में, चलो 11, 12th का तो मैं समझता हूँ आप लोगों को, मतलब भगवान भला करे, ऑलरेडी इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है आप लोगों का। बट जो 8, 9, 10th में है बच्चे, उन लोगों के पास जो खाली समय है, ट्राई एंड लर्न समथिंग। कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। अनअकैडमी नाम की एक ब्रिलियंट चीज़ आ गई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब वीडियो ओपन करके सीख सकते हो, या एक सिंपल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन करके आप ये चीज़ें सीख सकते हो। आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर, मेरा कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू रास्ते जो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। मे साउंड अ लॉट, बट येस, पीपल हु हैव डन दिस, वी हैव प्लेस्ड देम एट एज ऑफ 19। 19 साल की उम्र में जब बच्चा ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होता है, वी हैव प्लेस्ड सच स्टूडेंट्स एट पैकेजेस ऑफ 6 lakhs to 16 lakhs at this young age with companies which are very reputed like Axis Capital, JM Financial. More than 20 portfolio management companies have hired these 19 साल के बच्चे। जो हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने 14 साल के बच्चे को करोड़ का पैकेज देके हायर करा, एप्पल ने एक बच्चे को ऐसे हायर करा, बहुत सी रियलिटी है। ये बस न्यूज़ नहीं है। आज इंडिया में मोर देन 80 कंपनीज आर डूइंग इट विथ अस। मैं मेरा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रास्ता काम करता है। आपने ये चीज़ करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू हाउ टू गेट टू दीज 4 career choices ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेंचर कैपिटल। इन 4 फाइनेंस की फील्ड्स में घुसने के लिए रास्ता है CFA, जो मैंने भी कर रखा है और अकॉर्डिंगली काफ़ी लोग करते भी हैं। दैट इज़ वॉट CFA एक्चुअली लीड्स यू टू। बट माई इंटेंट ऑफ दिस डिलीवरी इज़, बिलीव मी, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मम्मी के हाथ से झाड़ू से मार भी खाई है यहाँ पे पहुँचने के लिए। मेरे लाइफ में मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करा है। आई एम सो थैंकफुल कि आई हैव हैड अ टीचर लाइक महेश सर, आई हैव हैड टीचर लाइक मैम राठी मैम, आई हैव हैड टीचर्स लाइक मिलिंद कुलकर्णी सर। मुझे मेरे पेरेंट्स का कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, मेरे चाचा ब्रजेश जी तापड़िया का कांस्टेंट सपोर्ट रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में अपना सपना पूरा करिए। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे सक्सेस के अंदर। आप लोगों को ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है विथ योर एज, विथ योर टाइम, लेकिन हाथ पैर तो अपने को ही मारने पड़ेंगे। इट्स लाइक स्विमिंग, कोई कितना ही सिखा दे, कोई कितना ही पढ़ा दे, पानी में कूदोगे तो हाथ पैर अपने को ही मारना पड़ेगा। फिर भले माइकल फेल्प्स आपका टीचर क्यों ना हो, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्विमर है, या मैं, हाथ पैर तो अपने को ही मारने पड़ेंगे। विद दैट आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो वे ओवर। If anyone wants to ask anything, I can do it afterwards as well. But hopefully you take this piece of advice. Once again, I would like to repeat the same quote. Extraordinary people don't do extraordinary things. They do things extraordinarily. Please make sure आप ये अपने दिल में उतारें. Thank you.